हेलो फ्रेंड्स। पिछले एक साल में मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे बढ़िया फंड रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। यानी लास्ट 1 ईयर में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने। मिड कैप कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। लेकिन क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको तब पता लगेगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल में इसको समझेंगे, इसके बेसिक डिटेल्स देखेंगे, मार्केट कैप देखेंगे, उसके साथ ही साथ इसके एसेट एलोकेशन, परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो और रोलिंग रिटर्न्स सब कुछ डिटेल में, रिस्क मेजरमेंट्स भी देखेंगे। तो डिटेल में सारी बात होएगी, वीडियो में एंड तक बने रहना। दोस्तों मेरा नाम पुनीत नागपाल है, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं मिड कैप फंड्स होते कौन से हैं। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया के 101st से लेके 250th कंपनी जो होती है वो कहलाती है मिड कैप कंपनी। और वो म्यूचुअल फंड्स जो कम से कम 65% पैसा मिड कैप कंपनीज में लगाते हैं वो कहलाते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले ही एसआईपी कर रहे हैं, भले ही लमसम कर रहे हैं, आपका टाइम होराइजन कम से कम 7-8 साल का होना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड की बेसिक डिटेल से स्टार्ट कर लेते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को, यानी इसको 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर बात करें इसके प्राइस पर यूनिट यानी एनएवी की, तो वो है 347.93 एज ऑन 9 जनवरी 2026। दोस्तों कई लोग सोचते हैं जिस म्यूचुअल फंड का रेट ज़्यादा हो चुका है, एनएवी ज़्यादा हो चुकी है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये एक कंप्लीट मिथ है, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा म्यूचुअल फंड की एनएवी से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि परफॉर्मेंस में कैसा रहेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड को जज ना करें तो बेहतर रहेगा। अब बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम से कम 7-8 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करें, उससे कम के लिए आप इस फंड को या मिड कैप कैटेगरी को अवॉइड कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लग जाता है अगर आप एक साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं यानी मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर इंस्टॉलमेंट को आपको 1 ईयर होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप एग्जिट लोड से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 साल तक लगातार अपनी एसआईपी को चलाया, आप 9 साल का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन आप 10वें साल का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो जितना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। जो लास्ट 10 ईयर की अमाउंट होगा, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उस पर 1% एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा अगर आप वो भी विड्रॉ करेंगे तो इसलिए कोशिश करिए जब भी आप विड्रॉल करें, रिडीम करें, तो 1 साल का पैसा छोड़ के आप रिडीम करें ताकि आप एग्जिट लोड से बच सके। अगर बात करें एयूएम की यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, तो 7056 करोड़ का इसका एयूएम है। काफी बड़ा म्यूचुअल फंड ये अभी नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.03% का, यानी इतनी फी म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करेगा पर ईयर टू मैनेज द म्यूचुअल फंड। और ये फी वन टाइम चार्ज नहीं होती दोस्तों, ये एनएवी में एडजस्ट होके डेली बेसिस पे एनएवी में आ जाती है ऑलरेडी। और ऐसा भी नहीं है कि जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो उस टाइम देना होता है, ऐसा भी नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन की। अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 20% का लगेगा, जो भी प्रॉफिट होएगा उस पर। अगर आप एक साल होल्ड करके अपना पैसा निकालते हैं तो 12.5 लाख 1.25 लाख का प्रॉफिट टैक्स फ्री हो जाता है और 12.5% का टैक्स आपको उससे ऊपर देना पड़ता है। अब आप हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में अपना ये प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिससे आपका टैक्स हर साल 1,25,000 तक का टैक्स फ्री आपका प्रॉफिट हो सकता है। और उसको बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो ये तो हो गई टैक्सेशन की बात। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लमसम में आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, एडिशनल 1,000, और एसआईपी आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, यानी कितना परसेंट पैसा लार्ज कैप, कितना परसेंट पैसा मिड कैप और कितना परसेंट पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज, उसके अलावा सारी कंपनीज होती है स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप यानी टॉप 100 कंपनीज में 13.82% का एक्सपोजर है, मिड कैप में 71.46,
देखो मिनिमम मिड कैप फंड ये है तो मिनिमम 65% पैसा तो मिड कैप कंपनीज में होगा ही, लेकिन इन्होंने 71.46% पैसा मिड कैप कंपनीज में लगा रखा है और स्मॉल कैप में 13.17% है और अदर्स में 1.53%। तो ये तो हो गया मार्केट कैप, यानी कहाँ पे पैसा कितना लगा हुआ है। अब थोड़ा सा एसेट एलोकेशन अगर देखें तो इक्विटी यानी शेयर्स में आपका पैसा 98.48% लगा हुआ है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 1.52% पैसा लगा हुआ है। तो ये हो गया एसेट एलोकेशन इस फंड का। अब बात कर लेते हैं इस फंड की परफॉर्मेंस की, लमसम के रिटर्न्स की। यहाँ पे हम फंड को कैटेगरी एवरेज और इसके बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इससे दोनों से कंपेयर करेंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा म्यूचुअल फंड कैटेगरी एवरेज से भी अच्छा रिटर्न दे और बेंचमार्क से भी अच्छा रिटर्न दे। अभी यहाँ तो हम लमसम की परफॉर्मेंस देखेंगे, इसके बाद एसआईपी की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 12.93% रिटर्न बनाया है, वहीं कैटेगरी एवरेज में 2.88% का रिटर्न आया है और इसके बेंचमार्क जो कि है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई उसमें 6.96% का रिटर्न आया है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, लास्ट 1 ईयर के हिसाब से ये फंड जो नंबर 1 फंड है, लेकिन क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपको तब पता लगेगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता कैटेगरी एवरेज क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मिड कैप जो कैटेगरी है उसके जो सभी म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे एचडीएफसी के पास भी है, आईसीआईसीआई के पास भी है, एसबीआई के पास भी है, तो सबका एवरेज अगर निकाल लें और वो रिटर्न को देखें तो दैट इज कॉल्ड कैटेगरी एवरेज रिटर्न। लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 23.42% के बढ़िया रिटर्न बनाए हैं और कैटेगरी एवरेज में 20.94 और बेंचमार्क में 23.25। तो अगेन बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट किया है लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने। लास्ट 5 इयर्स में 21.99% के रिटर्न बनाए हैं इस फंड ने, कैटेगरी एवरेज में 19.72 और बेंचमार्क में 22.21%। तो लास्ट 5 इयर्स के होराइजन में कैटेगरी एवरेज से तो अच्छा रिटर्न दिया है इस फंड ने, लेकिन बेंचमार्क को ये फंड बीट नहीं कर पाया है, थोड़ा सा स्लाइटली अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 5 इयर्स के होराइजन में। और लास्ट 10 इयर्स की बात करें तो इस फंड ने 17.28% का रिटर्न बनाया है, कैटेगरी एवरेज में 16%, तो कैटेगरी एवरेज को अगेन बीट किया है, बेंचमार्क को अगेन बीट नहीं कर पाया है, 18.27% का रिटर्न बनाया पिछले 10 साल में बेंचमार्क में निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से आप समझ रहे होंगे जो इंडिया की 101st से लेकर 250th कंपनी है उसका ये इंडेक्स है। तो लास्ट 10 इयर्स के होराइजन में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया ये। और सिंस इंसेप्शन की बात करें, जैसे 13 साल इस फंड को हो चुके हैं, तो 13 साल में 19.41% के रिटर्न बनाए हैं इस फंड ने जो कि अच्छे हैं, कैटेगरी एवरेज में 17.22% के बने हैं और बेंचमार्क में 17.38। तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों को बीट किया है सिंस इंसेप्शन के पीरियड में। चलिए अब बात कर लेते हैं एसआईपी के रिटर्न्स की। अगेन हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे बेंचमार्क से, कैटेगरी एवरेज की एसआईपी रिटर्न्स अवेलेबल नहीं थी तो बेंचमार्क से हम कंपेयर कर लेंगे। लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज में फंड में 25.44% के रिटर्न आए हैं, वहीं कैटेगरी एवरेज में 13.04% के रिटर्न आए। अगर किसी ने मंथली इन्वेस्टमेंट किया है यानी एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रिटर्न्स। लास्ट 2 इयर्स में इस फंड ने 15.69% और बेंचमार्क ने 9.1% के रिटर्न बनाए हैं। लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने 22.95 और बेंचमार्क में 17.29% के रिटर्न आए हैं। पिछले 5 साल में इस फंड ने 21.99% के रिटर्न बनाए हैं और वहीं बेंचमार्क में एसआईपी रिटर्न है 19.51 और लास्ट 10 इयर्स में इस फंड ने 19.82% एसआईपी रिटर्न्स बनाए हैं और बेंचमार्क में रिटर्न बने हैं सेम ही लगभग। तो ये तो थे पास्ट रिटर्न्स एसआईपी के। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एसआईपी रिटर्न्स तो हमें ठीक ही दिख रही हैं इस फंड में। अब बात कर लेते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो की, यानी टॉप 10 कौन सी कंपनीज में आपका पैसा लगा हुआ है और क्या उसकी वेटेज है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स जिसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में। तो मुथूट फाइनेंस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है 4.41% का, उसके बाद है जिंदल स्टील एंड पावर जिसमें 4.12% का एक्सपोजर है, एमसीएक्स इंडिया 3.87, यूपीएल लिमिटेड, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, बीएससी लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, भारतीय हेक्साकॉम, पीडी फिनटेक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, प्रोजेक्ट्स जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
चलिए पोर्टफोलियो में आप टॉप 10 सेक्टर्स भी देख लेते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है 21.63%। उसके बाद कैपिटल गुड्स में भी लगभग सिमिलर एक्सपोजर है 21.11%। मेटल्स एंड माइनिंग्स में 12.43। उसके बाद है केमिकल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, रियलिटी, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। कितना उनका वेट है इन सेक्टर्स का वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। रोलिंग रिटर्न्स को समझने से पहले रोलिंग रिटर्न्स का मतलब आपको बता देता हूं। दोस्तों मान लीजिए 5 साल का एक पीरियड है, 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2026 का। अभी किसी ने 1 जनवरी 2021 में आप पैसा इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, तो वो पैसा कब निकला? 1 जनवरी 2024 को। यानी 1 जनवरी 2021 में इन्वेस्ट किया, 3 साल बाद पैसा निकाल लिया 1 जनवरी 2024 को। अब हो सकता है जो भी रिटर्न बनी होगी, लेकिन किसी ने 2 जनवरी 2021 को इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए और 2 जनवरी 2024 को पैसा निकाल लिया, तो उस बंदे की रिटर्न अलग आई होगी। इसी तरीके से जिसने 3 जनवरी 2021 पे इन्वेस्ट किया और 3 जनवरी 2024 को पैसा विड्रॉ किया, उसकी रिटर्न अलग होगी। तो अगर 5 साल के होराइजन में आप 3-3 साल के रिटर्न देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस निकल के आएंगे जहां पे रिटर्न अलग अलग दिखेगी। तो इन सभी रिटर्न्स को अगर हम देखें तो वो रोलिंग रिटर्न्स होती हैं और इनका एवरेज अगर हम निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड एवरेज रोलिंग रिटर्न्स। तो रोलिंग रिटर्न्स से हमें पता लगता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट है, कितना कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है। तो रोलिंग रिटर्न्स हम आगे देखेंगे फंड की और बेंचमार्क से उसको कंपेयर करेंगे। अब इस फंड का बेंचमार्क कौन सा था दोस्तों? निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। चलिए ग्राफ के साथ हम देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स फंड वर्सेस बेंचमार्क। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड की जो लाइन है वो है ऑरेंजिश लाइन है और निफ्टी मिड कैप 150 बेंचमार्क की ब्लू लाइन है। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, शुरुआत में तो ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था फंड, लगातार अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही थी इसमें। और लास्ट 1 ईयर थोड़ा सा होराइजन लास्ट में ग्राफ देखेंगे अगर आप ध्यान से तो थोड़ा सा स्लाइट परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अदरवाइज ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था, इससे हमें ये पता लगता है। देखिए जब हमने शुरू में परफॉर्मेंस देखी वहां पे तो परफॉर्मेंस ठीक लग रही थी, एसआईपी की भी और लमसम की भी, लेकिन जब हम बेंचमार्क से रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। चलिए थोड़ा डेटा पॉइंट्स और देख लेते हैं रोलिंग रिटर्न्स के। एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देखें अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड की लास्ट 5 इयर्स में 3 इयर्स की एवरेज रोलिंग रिटर्न्स तो वो है 23.44%, लेकिन बेंचमार्क की एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं 24.97। तो अगर आप सिर्फ रोलिंग रिटर्न्स देख लेंगे 23% की तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे तो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है ये। तो फिर यहाँ पे अभी पता लगता है कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन अभी आप यहीं पे वीडियो को बंद मत कर दीजिएगा, इसके रिस्क मेजरमेंट्स भी देखेंगे हम और कंपेयर भी करेंगे कुछ और फंड से, जिससे आपको पता लगेगा कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपको कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए मिड कैप कैटेगरी का। चलिए मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें पिछले 5 साल में 3 साल की मैक्सिमम रिटर्न्स, तो इस फंड ने 29.47% के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं और बेंचमार्क ने 31.95% के, अगेन बेंचमार्क से कम है। मिनिमम रिटर्न्स की बात करें तो 14.63 और बेंचमार्क में 16.67, अगेन बेंचमार्क के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस है। अगर बात करें 12 to 15% रिटर्न्स तो 0.4% केसेस में ऐसा हुआ है कि इस फंड ने पिछले 5 साल में 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो 0.4% केसेस में 12 to 15% रिटर्न बनाए हैं और 15 to 20% रिटर्न 15.5% केसेस में बने हैं। वहीं बेंचमार्क में सिर्फ 5% केसेस में ऐसा हुआ है कि 15 से 20% के रिटर्न्स बने हैं। बाकी 20% से ज्यादा रिटर्न्स बने हैं इस फंड में 84% केसेस में और बेंचमार्क में 94.55% केसेस में। तो अगेन हमें पता लग रहा है कि इस फंड के मुकाबले बेंचमार्क इज डूइंग बेटर। चलिए अब थोड़ा सा रिस्क मेजरमेंट्स और देख लेते हैं इस फंड के और कंपेयर हम करेंगे कैटेगरी एवरेज से। यहाँ पे हम 5 साल का डेटा देख रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिससे पता लगता है फंड में कितना रिस्क है, फंड कितना वॉलेटाइल है। फंड का जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दोस्तों, उससे पता लगेगा कि फंड उतना ज्यादा रिस्की है। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.68, कैटेगरी एवरेज का है 15.33, तो लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, स्लाइटली ज्यादा है।
और शार्प रेशियो दोस्तों हमें बताता है कि रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले फंड कैसा कर रहा है, कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हमें वो फंड सेलेक्ट करना चाहिए जिसका शार्प रेशियो ज्यादा हो, एटलीस्ट कैटेगरी एवरेज से ज्यादा हो। तो इस फंड का शार्प रेशियो 1.1 है, कैटेगरी एवरेज का 1.01 है, तो कैटेगरी एवरेज से तो ज्यादा है। अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कैसा कर रहा है, जितना ज्यादा अल्फा हो उतना बढ़िया। और इस फंड का अल्फा 0.7 है, कैटेगरी एवरेज का तो -0.47 है। तो अल्फा कैटेगरी एवरेज से बेटर है, लेकिन वैसे कोई इसे बहुत बढ़िया अल्फा हम नहीं कहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। इससे हमें यह पता लगता है दोस्तों कि जो बेंचमार्क है, मान लो वो 100 पॉइंट बढ़ रहा है, तो आपका फंड 100 से ज्यादा बढ़ा रहा है या 100 से कम बढ़ा रहा है। तो 100 से ज्यादा बढ़ा रहा हो तो अप मार्केट कैप्चर रेशियो अच्छा माना जाता है, और 100 से कम हो तो अप मार्केट कैप्चर रेशियो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 95 है, कैटेगरी एवरेज का 91 है। मतलब जब मार्केट बढ़ती हैं तो बेंचमार्क 100 पॉइंट बढ़ता है तो ये फंड 5% कमी बढ़ा के देता है। और डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा होता है, इस फंड का डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो 88 है और बेंच कैटेगरी एवरेज का 91 है। मतलब जब मार्केट गिरती हैं तो बेंचमार्क अगर 100 पॉइंट गिरता है, इंडेक्स 100 पॉइंट गिरता है, तो ये फंड 88 पॉइंट ही गिरता है। तो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो तो इसका ठीक ही है। तो ये तो हुए रिस्क मेजरमेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं दूसरे मिड कैप फंड से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को यहाँ पे हम एचडीएफसी मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और एडलवाइज मिड कैप फंड से कंपेयर भी करेंगे। तो आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको मिस मत करिएगा। सबसे पहले एवरेज रोलिंग रिटर्न्स देख लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं 23.44% के, एचडीएफसी के 28.34, तो काफी अच्छे हैं एचडीएफसी के। इन्वेस्को इंडिया के भी अच्छे हैं 26.82, एडलवाइज के 27.19। तो रोलिंग रिटर्न्स के मामले में नंबर 1 है एचडीएफसी, नंबर 2 है एडलवाइज, नंबर 3 है इन्वेस्को और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तो सबसे लास्ट में है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आईसीआईसीआई का फी जो चार्ज हो रही है, एक्सपेंस रेशियो 1.03 है, एचडीएफसी का काम है 0.71, इन्वेस्को का और भी काम है 0.54, एडलवाइज का 0.4। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में नंबर 1 एडलवाइज, नंबर 2 इन्वेस्को, नंबर 3 एचडीएफसी और आईसीआईसीआई अगेन नंबर 4 लास्ट में। स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं, लास्ट 3 इयर्स का डेटा देखेंगे। आईसीआईसीआई का 16.14, एचडीएफसी का 13.81, मतलब रिस्क भी एचडीएफसी में कम है और रोलिंग रिटर्न्स भी एचडीएफसी के अच्छे हैं। इन्वेस्को इंडिया का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.14, एडलवाइज का 15.40। तो सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड डेविएशन एचडीएफसी का, उसके बाद एडलवाइज और फिर इन्वेस्को और आईसीआईसीआई का। तो यहां से देखिए साफ पता लग रहा है कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न बना रहा है एचडीएफसी का फंड, और एडलवाइज और इन्वेस्को भी कंपैरेटिवली ठीक ही कर रहे हैं। शार्प रेशियो जो है वो सबसे बढ़िया देखते हैं किसका है, आईसीआईसीआई का 1.04, एचडीएफसी का 1.32 विच इज फिनोमिनल, इन्वेस्को का 1.25, एडलवाइज का 1.26। अगेन एचडीएफसी का सबसे बढ़िया शार्प रेशियो है। अल्फा देख लेते हैं 0.58 आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का 4.05, इन्वेस्को का 4.33 और 3.92 एडलवाइज का। अगेन एचडीएफसी का अल्फा सबसे बढ़िया है, और चारों में से सेकंड नंबर पे इन्वेस्को का भी अच्छा है, थर्ड नंबर पे एडलवाइज है और आईसीआईसीआई लास्ट में है। देखिए अब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको रिटर्न्स दिखाए थे, तो रिटर्न्स के हिसाब से तो आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब जैसे जैसे हमने और पैरामीटर्स देखे हैं इस फंड के, तो अब आपको यहाँ पे कमियां दिख रही होंगी इस फंड में। तो इसलिए सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो वो गलत हो ही जाता है। इसलिए आपको बाकी पैरामीटर्स देखना भी बहुत मस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे या तो आप अपनी रिसर्च खुद कर सकते हैं अगर आप डीआईवाई इन्वेस्टर हैं तो, अदरवाइज आप हमारी चाहें तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बात करते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। आईसीआईसीआई का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 97 है, एचडीएफसी का 95, इन्वेस्को का 106, एडलवाइज का 101। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्को का है, सेकंड नंबर पे एडलवाइज, थर्ड नंबर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी का थोड़ा सा अप मार्केट कैप्चर रेशियो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो देख लेते हैं, 91 आईसीआईसीआई, एचडीएफसी 71, 90 इन्वेस्को, 81 एडलवाइज। तो डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे बढ़िया एचडीएफसी का है, मतलब जब मार्केट गिरती है तो सबसे कम ये फंड गिरता है। 100 पॉइंट इंडेक्स गिरता है तो ये फंड सिर्फ 71 पॉइंट ही गिरता है, 29% कम गिरता है, विच इज गुड। तो दोस्तों ओवरऑल हमने सारे पैरामीटर्स देख लिए हैं, सारी स्टार्टिंग में बेसिक डिटेल्स देख ली,
पोर्टफोलियो भी देख लिया, मार्केट कैप भी देख लिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड का, रोलिंग रिटर्न्स भी कंपेयर कर लिए बेंचमार्क से, लास्ट में रिस्क मेजरमेंट्स और बाकी अलग से दूसरे फंड्स के साथ इसको कंपेयर भी कर लिया है। तो क्रक्स में आपको समझ आ ही गया होगा कि ये फंड कैसा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो फंड का रिव्यू था ये काफी क्लियर था, काफी सिंपल था। अगर आपने इसे पूरी वीडियो देखी है तो उस बिना स्किप करे तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।